जुडिशरी का जो पहला चरण है वो है प्री परीक्षा का। पहले आपको प्री क्वालिफाई करनी होगी, तभी आगे आप मेंस और इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेंस और इंटरव्यू की बात छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले प्री की बात देख लेते हैं, प्री कैसे क्वालिफाई होगा। प्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जितने भी वेयर एक्ट हैं, मान लीजिए पहले सबसे पहले आप सिलेबस देख लेंगे। जिस भी स्टेट का आप देने जा रहे हैं सबसे पहले उसका आप सिलेबस देख लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश का आप देने जा रहे हैं तो जीएस भी मिलेगी साथ में और लॉ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का देने जा रहे हैं तो वहां पर केवल लॉ ही मिलेगा। तो किसी भी स्टेट का आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के आधार पर पूरी स्ट्रेटजी तय होती है। सबसे पहले सिलेबस देख लें, उसके बाद में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस भी स्टेट का देने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें, पिछले 10 से या 20 साल का। उसका क्या पैटर्न रहा है, कहाँ से वो प्रश्न पूछता है, ये जरूर जानना बहुत आवश्यक हो जाता है प्री के लिए। क्योंकि प्री में सवाल ये नहीं कि पढ़ना क्या है, प्री में ये महत्वपूर्ण है कि आपको छोड़ना क्या है। पढ़ने के लिए अथाह सागर है, पूरा लॉ एक अथाह सागर है। आप पढ़ते रहेंगे, जीवन गुजर जाएगा, लेकिन आप उसमें मास्टर भी नहीं हो पाएंगे और कोई परीक्षा भी नहीं निकलेगी। पूरा अथाह सागर है, पढ़ते रहिए। परंतु निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप ये देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ मेजर एक्ट्स का ग्रे एरिया है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जो पूछे ही जाते हैं। जैसे किसी भी वेयर एक्ट में जब आप पढ़ते हैं तो अध्याय चैप्टर के हिसाब से उसमें बटा रहता है। प्रथम चैप्टर में उसका नॉमेनक्लेचर रहता है, डेफिनेशंस रहती हैं, उसके बाद में मूल पार्ट आता है, फिर लास्ट में मिसलेनियस आता है। तो मिसलेनियस में से बहुत कम प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से आप ग्रे एरिया छांट पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं सिलेबस देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे। अब बात आती है आप उसको तैयार कैसे करेंगे। तो जो भी वेयर एक्ट है, आप मान लीजिए 5 मेजर एक्ट हैं, उनको अलग रखिए, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। अब आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, क्योंकि इंडियन एविडेंस अब जो नया 2023 में चेंज हो गया है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए हो गया है, अब उसको देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स की फोटोकॉपी करा लेंगे। जितने भी मेजर एक्ट्स हैं उनकी इंडेक्स की फोटोकॉपी करा लीजिए, जो माइनर एक्ट आ रहे हैं उनकी फोटोकॉपी करा लीजिए इंडेक्स की। और इंडेक्स पे ही आप मार्क कर देंगे कि किसमें क्या मूल चीज है। अर्थात जहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन दे रखी है तो वो टाइम ड्यूरेशन उसमें मेंशन कर देंगे। कोई अथॉरिटी है जैसे डीएम है, एडीएम है, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या जिला मजिस्ट्रेट है, जो भी है उसमें उसी को उसको पिन कर देंगे वहीं। तो आप पाएंगे कि आप सभी मेजर एक्ट्स का आपके पास एक निचोड़ होगा। वो क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। आप पहले इसका सबका तैयार कर लेंगे, उससे बार बार रीडिंग, बार बार रीडिंग, उसी की आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। और संसाधन आपको अपने लिमिटेड रखने हैं, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा संसाधन। आप 20 बुक ले आए, उससे कोई फायदा नहीं है। केवल बेयर एक्ट, प्री का मूल मंत्र है बेयर एक्ट और इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स की आप वर्बेटम उसकी रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन। क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, इनमें बेयर एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार जो यूपी का भी पेपर हुआ था, इसमें आप देखेंगे 150 में से 130 प्रश्न केवल इंडेक्स से बेस्ड थे, पूरे इंडेक्स से उठाए गए थे। अगर आपको इंडेक्स की मार्किंग पता होगी तो आप बहुत अच्छे से प्री निकला होगा। मेरा भी निकला था, मैंने भी इंटरव्यू तक गया था, मैंने भी मेंस दिया था। तो आप देखेंगे कि प्री की एक स्ट्रेटजी है, उसी पे आपको फोकस करना, तब आपका प्री निकल जाएगा। आप भले ही मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेंस आपने तैयार कर लिया, लिख लिख के तैयार कर लिया, लेकिन आपका प्री ही नहीं निकलेगा तो फिर मेंस का क्या फायदा है। इसलिए सबसे पहले आप प्री निकालिए। प्री के लिए मूल मंत्र क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स की फोटोकॉपी करा के इंडेक्स की इंडेक्स की बार बार रीडिंग, मैक्सिमम रिवीजन। लिमिटेड संसाधन होने चाहिए, लिमिटेड बेयर एक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत जानकारी को, बहुत सारे स्रोत आपने इकट्ठे कर लिए, उनसे आप पढ़ रहे हैं, नहीं। बार बार उसी को पढ़ना है, बार बार उसी को पढ़ना है, तो आपका प्री तैयार हो जाएगा। जैसे आप जब सोते समय उसे रिवीजन करेंगे आंख बंद करके। जैसे आपने तैयार कर लिया पूरा, जैसे आज आईपीसी तैयार कर लिया आपने, पूरी इंडेक्स आपको तैयार है। अब सोते समय आप उसको आंख बंद करेंगे और दोहराएंगे कि फर्स्ट सेक्शन क्या है, टू क्या है, ऐसे करके पूरा रिवाइज करेंगे। इसी प्रकार से कोई भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं उसको पूरा रिवीजन सोते समय, या फिर जब आप जगते हैं, आप अपना दैनिक कार्यकलाप करके उसके बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका फ्रेश माइंड होता है। तब आप रिवीजन करिए, बस खाली रिवीजन करिए, और आप आंख बंद करिए, रिवीजन करिए, वो आपको छप जाएगा। तो प्री ए की यही स्ट्रेटजी है कि इंडेक्स बेस होके चलना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कौन सा एरिया पढ़ना है, ग्रे एरिया पढ़ना है, और बाकी का सब छोड़ देना है। क्योंकि आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकालना है जुडिशरी का। जुडिशरी के एग्जाम के लिए आप देखेंगे तो बहुत चुनिंदा पोर्सन हैं, वहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। और
आप इसके बाद आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, आपने इंडेक्स की रीडिंग कर ली। अब इसके बाद आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप या तो समसामयिक घटना चक्र ले सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के जहाँ भी कोई जुडिशरी का एग्जाम होता है उसमें वो आ जाता है। या तो समसामयिक घटना चक्र ले लें, लॉ फाइटर की आती है वो ले लें, या और भी कोई प्रकाशन की कई सारी बुक आती हैं, आप वो ले सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको वो लगाने हैं। फिर इसके बाद में टेट सीरीज, आप किसी भी कोचिंग की टेट सीरीज ले सकते हैं। और ध्यान रहे, आप घर बैठ के जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप महंगी से महंगी कोचिंगों में जाएं, क्योंकि मैंने एक लंबा समय जिया है। 2017 से मैंने जुडिशरी की तैयारी की है और लगभग 8-9 साल अभी तक मुझे जुडिशरी में हो गए। इस दौरान मैंने कई स्टेटों के प्री निकाल के मेंस दिए हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं हुए। कुछ के मैंने मेंस क्वालिफाई किए हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मैंने इंटरव्यू दिया था, और उत्तर प्रदेश का भी दिया है। मेंस का 2 बार, एमपी का मैंने 2 बार मेंस भी लिखा था। तो उस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि प्री निकालने के लिए आपको केवल इंडेक्स बेस होकर चलना है। आगे फिर मेंस की बात करेंगे।